पहचान समझिएगा इनको, उत्तर का मार्ग बताते ये जाते मैया के साथ में छल हो जाता है और मैया बहुत अब राक्षस अपने असली रूप में आता है तो मैया कहती है अरे दुष्ट नीच तूने मेरे सतत को भंग कर दिया, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तो राक्षस समझ आता है अरे श्राप मत दो, तुमने मुझे पुकारा तो मैं आ गया। अरे नीच मैंने तो अपना पति समझा था, तूने मेरे सतत को भंग कर दिया। मैया अपने घर आ जाती है तो मैया की सहेली पूछती है ये तेरा श्रृंगार कैसे उजड़ा है। तो मैया अपनी बात को छिपाती है। एक हट्टा कट्टा चावल मैया क्या कहती है अपनी सहेलियों से, रघुआ जी, एक हट्टा कट्टा साबंदर जिज्जी गाल में थप्पड़ मार गया और चोली चूदर फाड़ गया, सारा सिंगार घर
कृष्ण को भी नहीं बताया। तो धीरे धीरे पापी कंस के 9 मास होने के लिए जा रहे हैं। अरे 9 महीना के तीतरे सुन ले उस सरदारी, भैया ने पैदा होते ही भूला भैया बड़े बड़े असुर होने लगे मथुरा नगरिया में। पापी के पैदा होते ही आंधी तूफान मचाने लगी। तो दुष्ट पैदा होता है, कपूत पैदा होता है तो असुर होते हैं। पापी के पैदा होते ही आंधी तूफान मचाने लगी। एक महाप्रलय सी आने लगी, एक भूमंडल पर भूचाल हुई। भूमंडल पर भूचाल उठी, एक महाप्रलय सी नरेंद्र कुमार कसम से कह रहे हिल गई धार यमुना जी। गुरुदेव कसम से कह रहे हिल गई धार यमुना जी। तेरो ताऊ न भर जाएगो, दुष्ट पूज जाएगो। देवता ऊपर से कहने लगे, गढ़ा तेरो पापी भर जाएगो, दुष्ट तू जल्दी जम जाएगो। तो क्या क्या उत्पात करने लगा, छोटे छोटे बच्चों को मार देता है, यमुना जी फेंक देता है, और क्या क्या उत्पात करता है। जितने महात्मा भूमंडल पर
पृथ्वी मैया रोती रोती विष्णु के पास में आई रही है और पृथ्वी मैया तू मैया लक्ष्मी धीरज दे रही है। लक्ष्मी मैया प्यार मैं आऊंगा तेरे भूभार को कम करने के लिए, मैं जरूर आऊंगा। पृथ्वी तू आंसुओं से मत रो, मैं आऊंगा। तो कैसे बोले हैं और पापी कंस एक बार और गलती उसने अपने पिताजी को गद्दी में से उतार दिया और पिताजी बहुत रोए, उनको भी जेल में डाल दिया। वसुदेव और देवकी तो जेल में पहले से थे, वहाँ उग्रसेन महाराज भी जेल में पहुंचा दिया। तो बहुत ही मंत्रियों ने भी मना कि इस तरीके से जेल में मत डालो, प्रजा नाराज हो जाएगी। तो क्या बोला पापी कंस, पिताजी तुम पर राज्य चलाना नहीं आता है, राज मेरे हिसाब से चलेगा। अरे कोई किसी की ना माने तो हाथ मान ले, कोई किसी की ना माने